हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर कोई लड़की आपको धमकी दे, किसी झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही हो या झूठे दहेज केस में फंसाने की धमकी दे रही हो, डोमेस्टिक वायलेंस में फंसाने की धमकी दे रही हो, रेप केस में फंसाने की धमकी दे रही हो, किसी भी तरह की कोई लड़की कोई महिला अगर आपको फंसाने की धमकी दे रही हो तो उसके लिए आपको नए कानून के अंतर्गत कई सारे प्रावधान किए गए हैं। अगर इस तरह का कोई धमकी आपको मिलती है तो आप उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं, जो कि उसको सजा हो सकती है। कई तरह के प्रावधान नए कानून के अंतर्गत दिए गए हैं। मैं उन सभी कानूनों को बारी बारी से आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जानकी निषाद एडवोकेट आप सभी का अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेशन जीके में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे अगर कोई लड़की, कोई महिला, कोई भी किसी भी उम्र की औरत अगर किसी पुरुष को फंसाने की धमकी दे रही हो किसी भी मुकदमे में, चाहे वह रेप केस हो, छेड़खानी हो, धमकी दे रही हो, गाली गलौज कर रही हो, तो उसके खिलाफ अब नए कानून में भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कई सारे प्रावधान किए गए हैं। तो हम इन सभी प्रावधानों को बारी बारी से अध्ययन करेंगे और यकीन मानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सारे दुख दूर हो जाएंगे और आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर कोई लड़की आपको रेप केस में फंसाने की धमकी दे रही हो, चाहे आप उसके साथ होटल में मिले हों या कहीं भी उससे तुम्हारा प्रेम दोस्त बहुत पुराना प्रेम प्रसंग हो, किसी भी तरह का प्रेम हो, किसी महिला के साथ आपने प्रेम किया है, आप उसके साथ संबंध बना चुके हैं, लेकिन अब आपके अंदर उसके साथ मनमुटाव हो गया है और वो आपको धमकी दे रही है किसी मुकदमे में फंसाने के, रेप केस फंसाने की धमकी दे रही हो, तो आप उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 308 के तहत 308 सब सेक्शन 6 के तहत आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी महिला, कोई भी लड़की आपको फंसाने की, रेप केस फंसाने की धमकी दे रही है तो उसके खिलाफ आप भारतीय न्याय संहिता की धारा 308 का सेक्शन 6 के तहत आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन अगर वह पैसे मांग रही हो कि तुम मुझे इतना पैसे दे दो, मैं एफआईआर नहीं करूंगी, तुम मुझे इतना पैसा दे दो, मैं तुम्हारे खिलाफ रेप का केस नहीं करती हूँ, अगर इस तरह की महिला का तरफ से डिमांड होता है, पैसों की डिमांड करती है, तब उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 308 का सब सेक्शन 7 के तहत आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, जो कि आजीवन कारावास तक सजा। जी हाँ दोस्तों, अगर इस तरह की महिला आपसे पैसा ऐंठती है, पैसा मांगती है, अगर पैसा आप दे चुके हैं तो बीएनएस का सेक्शन 308 के सब सेक्शन 7 के तहत उसको आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। और अगर आपने पैसा नहीं दिए हैं तब धारा 308 का सेक्शन 6 के तहत उसको 10 साल तक की सजा का प्रावधान इस कानून के अंतर्गत किया गया है। तो आप लोग इस कानून को जानिए, नए कानून का स्वागत करिए। बहुत सारे आपके लिए ऑफर हैं इस कानून में। दोस्तों, दूसरी बात करें कि आप उसके खिलाफ किन धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करेंगे। पहले तो आईपीसी सीआरपीसी में था 154 के तहत हम एफआईआर दर्ज करवाते थे, लेकिन जो नया कानून आया है, अब सीआरपीसी में 154 था, लेकिन अब भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 173 के तहत आप थाने में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं उसके खिलाफ। ये नया सेक्शन है, धाराओं का चेंज हुआ है इधर उधर, तो आप लोग ध्यान से देखिए। दूसरी बात दोस्तों, अगर दहेज केस में फंसाने की धमकी दे रही हो, डोमेस्टिक वायलेंस में फंसाने की धमकी दे रही हो, वो आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी बहू हो सकती है, अगर इस तरह की कोई महिला अगर आपके साथ करती है तो आप धमकी दे रही हो तो आईपीसी का सेक्शन बीएनएस का सेक्शन 351(2) में आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर धमकी देती है दहेज फंसाने का या डोमेस्टिक वायलेंस का 125 का अगर धमकी दे रही हो तो आप उसके खिलाफ 351(2) के तहत आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। कोर्ट में भी आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 233 के तहत आप मजिस्ट्रेट के सामने भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, अगर पत्नी आपके माँ बाप को छोड़ने का दबाव बना रही हो कि आप माँ बाप को छोड़ दो, मेरे साथ रहो, अगर आप माता पिता को नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अगर पत्नी इस तरह का आपके साथ व्यवहार करती है तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि आप उसे तलाक दे सकते हो। एक तरफ दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आपको फोन पर धमकी दे रहा हो, व्हाट्सएप पर धमकी दे रहा हो और इस तरह की अगर धमकी कोई देता है तो उसको 351 का सब सेक्शन 4 के तहत उसको 2 साल के लिए सजा कराई जा सकती है फोन पर धमकी देने के लिए। लेकिन दोस्तों, आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है
कि आपके व्हाट्सएप पर कोई लिंक आता है, आप उसको क्लिक करते हैं तो किसी नंगा वीडियो आता है, तो आप उसको देख लेते हैं तो वह आपकी सीन कहीं और चली जाती है दूसरे मोबाइल में। तो वहां पर लोग एडिट वगैरह करके आपको फंसाते हैं कि देखिए आपकी अश्लील वीडियो आई है, अगर आप हमें इतना पैसे नहीं देंगे तो आपकी वीडियो वायरल कर देंगे, आपको बदनाम कर देंगे, बेइज्जत कर देंगे। तो आदमी बेचारा परेशान मजबूर होकर उनके पैसे की डिमांड को पूरी करता है। इसमें जो नाबालिग लड़के हैं वो भी फंस जाते हैं, ओल्ड बुजुर्ग व्यक्ति भी फंस जाते हैं, किसी भी तरह की उम्र के लोग अक्सर इसमें इन तरह के मामलों में फंस जाते हैं। तो ऐसा अगर आपके व्हाट्सएप पर कभी कोई मामला बनता है, कोई व्हाट्सएप पर धमकी देता है इस तरह का मामला कि अगर पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारा मैं वीडियो वायरल कर दूंगा, परेशान कर दूंगा, और धारा 77 के तहत FIR दर्ज कराने की धमकी देता हो, रेप कराने धारा 77 के अंतर्गत FIR करने की धमकी दे रहा हो, तो आप उसके खिलाफ BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2) के तहत FIR दर्ज करवा सकते हैं, ब्लैकमेलिंग के लिए दर्ज करवा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपने पैसा दे दिया है तो 308 का सेक्शन 3 के अंतर्गत उसके ऊपर FIR दर्ज हो सकती है। दूसरी बात दोस्तों, अगर पुलिस को बताने के, अगर कोई व्यक्ति आपको यह बताता है कि आप पुलिस को अगर बताएंगे तो आपके वीडियो में वायरल कर दूंगा, पुलिस को नहीं बताना है। पुलिस नहीं, पत्नी भी अगर कहती है कि आप अगर पुलिस को बताएंगे तो मैं वीडियो वायरल कर दूं, कोई लड़की भी कहती है कि मतलब किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति अगर आपको कह रहा होगा अपराध करने के बाद कि अगर पुलिस को जानकारी दिए तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दूंगा, तुम्हें ब्लैकमेल कर दूंगा। तो आप अगर पुलिस की कार्यवाही रोकने के लिए कोई व्यक्ति आपको परेशान करता है तो आप सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाकर के उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा सकते हैं, और FIR भी करा सकते हैं आप BNS की धारा 225 के तहत। कितनी? BNS की धारा 225 के तहत आप उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, अगर गंदी वीडियो कोई अपलोड कर देता है, मान लीजिए इतना धमकी देने के बाद कोई वीडियो आपकी अपलोड कर दिया है गंदी, तो अब उसके IT एक्ट का एक सेक्शन होता है 67, उसके तहत आप FIR दर्ज करवा सकते हैं। 3 साल की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। अब बात आती है दोस्तों, अगर लड़की आपका नाम लेकर मर जाने की धमकी दे रही हो, यानी कि आपके प्यार में कोई लड़की मर जाने की धमकी दे रही हो, परेशान कर रही हो कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, या मेरे साथ ये नहीं करोगे, मेरे साथ वो नहीं करोगे, मुझे पैसे नहीं दोगे, ये नहीं करो इत्यादि, अगर इस तरह का कोई लड़की आपके साथ करती है और अगर आप नहीं सुनते हैं तो वह आपका नाम लेकर मर जाने की धमकी देती है, नहीं आपके खिलाफ सुसाइड नोट लिखकर मरने की धमकी दे, आपकी पत्नी भी हो सकती है ऐसा। तो अगर कोई ऐसा करता है तो BNS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत आप मजिस्ट्रेट की कार्रवाई के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात, आप उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करवा सकते हैं BNS की धारा यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 के सबसेक्शन 2 में, उसके खिलाफ आप FIR दर्ज करवा सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आपको फोन पर मरवाने की धमकी देता हो, या आपको डायरेक्टरी मरवाने की, मैं तुझको मरवा कर फेंकवा दूंगा, तुमने पैसा ना दिया तुम्हारी जान ले लूंगा, ऐसा अगर इस तरह कोई धमकी देता हो, मरवाने की धमकी देता हो, तो आप भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(3) के तहत और 308(3) के तहत FIR दर्ज करवा सकते हैं, जिसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। इस तरह की दोस्तों अक्सर हमको धमकियां मिलती रहती है, व्हाट्सएप के जरिए धमकी मिलती रहती है। इन तरह के कानूनों को आप अगर समझेंगे बारीकियों से तो आपको पता चलेगा कि हमारे लिए BNS भारतीय न्याय संहिता और BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आपके लिए कितना महत्वपूर्ण नियम और कानून लेकर आ रहा है। तो इसका स्वागत करिए, और जो भी कानून मैं बताया हूँ इस वीडियो के अंतर्गत उसको फॉलो करेंगे, यकीन मानिए आप कभी भी कोई परेशानी में नहीं हो सकते हैं। दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दिया हूँ, वहां पर आप मेरे से डायरेक्ट चैट के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से आप मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहे। जय हिंद।